सुनो, माइथोलॉजिकल स्टोरी स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब रात का अंधेरा तो मैंडेटरी है। तो रात का अंधेरा था। नदी की लहरों में एक अजीब सा सन्नाटा छाया था और उस सन्नाटे को चीरते हुए एक बच्चे की चीख गूंजी। एक प्रिंस का जन्म हुआ। गंगा ने उसी वक्त अपने बच्चे को गोद में उठाया और नदी की तरफ चल पड़ी। शंतनु, हस्तिनापुर का राजा और उस बच्चे का पिता, गंगा की शैडो बनकर उसके पीछे चल रहा था। वो जानता था आज भी गंगा वही करेगी जो पिछले 7 बार करती आई है। वो अपने बच्चे को नदी में डुबाने वाली थी। एक सवाल शंतनु के सीने में आग की तरह जल रहा था। यह कौन सी श्राप की कहानी है जो माँ को राक्षस बना देती है? किंग शांतनु गंगा रिवर के किनारे शिकार कर रहा था। तभी उसका ध्यान गंगा की पानी की ओर गिरा। पानी से वाइट साड़ी पहने हुए एक ब्यूटीफुल लेडी बाहर आ रही थी। असल में वो गंगा नदी ही थी जिसने ह्यूमन फॉर्म लिया था, पर यह बात शंतनु को आगे जाकर पता चलने वाली थी। गंगा का वो डिवाइन अपीयरेंस देखकर शांतनु उसके प्यार में पड़ गया। किंग शांतनु ने टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे गंगा को मैरिज प्रपोजल डाल दिया। गंगा ने शादी के लिए हाँ तो बोला, पर एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि मैं जैसे भी बिहेव करूँ आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे, और अगर आपने वचन तोड़ा तो मैं हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाऊंगी। किंग शांतनु सिंप बनते हुए गंगा की शर्त मान गए और उन्होंने हाथों पर हाथ रखकर वचन दे दिया। अंबानी को भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, इतनी ग्रैंड शादी हुई उनकी, और शादी के 9 महीने बाद उन्हें पहला बच्चा हुआ। लेकिन ये मेरी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही उनके बच्चे का जन्म हुआ, गंगा ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और नदी की तरफ चल पड़ी। शांतनु नंगे पैर उनके पीछे दौड़ते हुए आया। वो कुछ कर पाता उसके पहले ही गंगा ने अपने बच्चे को रिवर में। शांतनु इस हादसे के बाद बिल्कुल टूट गया। वो गंगा से पूछने ही वाला था कि उसने ऐसा क्यों किया। तब उसे अपने दिए गए वचन की याद आई। अगर वचन टूटा तो गंगा चली जाएगी। ये सोचकर शांतनु ने अपने दिल पर पत्थर रखा और गंगा से कुछ नहीं पूछा। शायद यही उसके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद शांतनु ने अपने 7 बच्चों को एक के बाद एक पानी में जान गंवाते हुए देखा। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गंगा अपने 8वें बच्चे को नदी की तरफ लेकर जा रही थी। तब शांतनु ने उसे आवाज़ देकर रोक दिया। राजा, तुम अपना वचन तोड़ रहे हो। हाँ गंगा, तुमने जिसे वचन दिया था वो राजा था, पर आज जो अपना वचन तोड़ रहा है वो एक पिता है। तुम ये सब क्यों कर रही हो? गंगा मुस्कुराई और हमें एक फ्लैशबैक में लेकर चली गई। पिछले जन्म में गंगा गॉड ब्रह्मा की बेटी थी और किंग शांतनु इकाकू डायनेस्टी के ग्रेट किंग महाभिषक थे। तो हुआ यूँ कि ब्रह्मा, गंगा और किंग महाभिषक इंद्रदेव के दरबार में डांस शो अटेंड करने गए थे। उस दिन पहली बार किंग महाभिषक ने गंगा को देखा और देखते ही रह गए। एक हवा के झोंके ने गंगा के आंचल को उड़ा दिया। सारे लोगों ने अपनी आंखें और गर्दन नीचे कर ली, पर किंग महाभिषक गंगा को देखते रहे और अपनी गंगा भी बैडी निकली। उन्होंने भी महाभिषक के साथ अपना आई कांटेक्ट ब्रेक नहीं किया, पर यह देखकर ब्रह्मा का हार्ट ब्रेक हो गया। किस फादर को अच्छा लगेगा उसकी लड़की उसके सामने दूसरे लड़के को देख रही है? तो उन्होंने गंगा और महाभिषक को कर्स कर दिया। तुम दोनों ह्यूमंस बनकर धरती पर जन्म लोगे और जितना दर्द मुझे हुआ है उतना दर्द गंगा महाभिषक को देगी। किंग शांतनु भी फ्लैशबैक सुनकर कंफ्यूज हो गए। उन्होंने गंगा से पूछा कि फिर तुमने हमारे 7 बच्चों को इसलिए मारा ताकि मैं फादरली पेन सफ़र करूं? गंगा ने कहा नहीं, एक्चुअली जो 7 पुत्र थे वो वासु थे, जिनको सेज वशिष्ठ ने अर्थ पर जन्म लेने का श्राप दिया था। गॉड्स के लिए अर्थ नहीं, तिहाड़ जेल था। शिक्षा देने के लिए यहाँ भेज देते थे। एनीवेज, तो गंगा ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि जब वो 8 बच्चे अर्थ पर जन्म लेंगे तो वो खुद उनको श्राप से आज़ादी देगी।
गंगा ने 7 बच्चों को तो आज़ाद कर दिया, पर ये 8वां बच्चा अभी भी उनके हाथों में था और किंग शांतनु ने प्रॉमिस ब्रेक किया था। तो अब गंगा अर्थ पर ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो बच्चा अपने साथ लेकर चली गई। पर जाने से पहले वो शांतनु को वादा करके गई कि एक सही वक्त आएगा जब वो उनके बेटे को लौटाएगी। किसे पता था ये लड़का आगे जाकर महाभारत की किलिंग मशीन बनेगा, द अल्टीमेट वॉरियर, भीष्म पितामह। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि क्यों भीष्म ने अपने पापा के खुशी के लिए ब्रह्मचर्य की शपथ ली।